हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। इसके पिछले क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। ठीक है, तो क्या बोलता है 9th पार्ट में? बोलता है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए sec a माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कोट ए। और अब हमें हिंट भी दिया गया है कि लेफ्ट हैंड सिंप्लीफाई करना है आपको, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली। ये हमें हिंट क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसे तो हम जितने भी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करे उसमें क्या था, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे और उसको राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे रहे थे। लेकिन हो सकता है कि इसका जो प्रोसीजर हो वो इतना ज्यादा लंबा चले जाए इसको पुट करने में, तो क्यों ना हम इसको भी अलग से सेपरेटली करें और इसको भी अलग से करें। पर इनका ये एक कंडीशन है कि इसको सॉल्व करने के बाद और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आंसर इक्वल आता है तभी तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया कोसिकेंट ए माइनस साइन ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं एंड sec a माइनस कोस ए। अब देखो क्या दिया गया आपको, पंडित भद्री प्रसाद हर हर, ये तो आपको हर क्वेश्चन में बना लेना है। ठीक है, साइन कोस tan, साइन के नीचे बेटे क्या आ गया कोसैक, कोस के नीचे क्या आ गया sec, और इसके नीचे क्या आ गया बेटे कोट। अब देखिए, जो आपका साइन है वो किसका इनवर्स है? कोसैक का इनवर्स है, यानी कि जहां पे कोसैक लिखा है वहां पे आप 1/sin लिख सकते हैं। इट मींस जो आपका 1/sin ही है वो इज इक्वल टू हो सकता है कोसैक ए के, यस या नो। उसी तरीके से बेटा देखिए, जो आपका sec है वो क्या कोस के इक्वल है, यानी कि 1/cos ए किसके इक्वल है बेटा? आपके sec ए के है, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, जहां पे 1/sin ही है, जहां पे कोसैक है वहां पे 1/sin ए पुट कर दीजिए, और जहां पे आपका sec है वहां पे 1/cos ए पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। 1/sin ए माइनस साइन ए, जिसके नीचे कुछ नहीं हम 1 लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, sec की जगह क्या पुट करेंगे, 1/cos ए माइनस कोस ए, जिसके नीचे कुछ नहीं है हम 1 लगा देते हैं। अब एलसीएम लेंगे बेटे तो इसका कितना आएगा, साइन ए, और ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन 1 जा साइन, साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। देखिए, जब आप कोस ए का एलसीएम लेते हैं तो यहां पे तो 1 ही आ जाएगा, आगे क्या माइनस कोस ए 1 जा कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। ओके, अब देखो आपने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कब आता था? थिंक करो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कब हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इससे से हमने ये वाली आइडेंटिटी निकाली थी, यस या नो। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बेटे क्या पुट कर देना है, कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देना। थीटा कितना आपका ए, तो आप ए लिखेंगे बच्चे, अपॉन साइन ए, तो लिख दीजिए साइन ए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। आगे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कब आता है? देखो इसी आइडेंटिटी से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर मैं इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऐसे कर लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्या आप एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बनाते थे? यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, वहां जाके किसका आ जाएगा, माइनस का। यानी कि आप, ये तो मैंने दोबारा से उसका ही निकाल दिया ना। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, यहां पे 1 है, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मैंने रिपीट में निकाल दी थी, ठीक है, समझ आया। एक ही आइडेंटिटी से आप 2 आइडेंटिटी बना रहे थे, जाने की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कोस है, तो लिख दीजिए कोस है। ओके, अब देखो ये कोस स्क्वायर है, ये कोस है, यानी कि दो कोस है यहाँ पे एक, तो ये सिंगल कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइन ए से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे आप ए लिखेंगे, ठीक है। इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर का एक कोस ए तो बचा, और साथ में क्या बचा यहाँ, साइन ए। लगा पता? मैंने यहां पे क्या किया, दोबारा से देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले आपने देखा कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, मैंने इससे देखा कि जो कोसिकेंट है वो आपका 1/sin ए, लिख सकते हैं हम 1/sin ए माइनस साइन ए। एलसीएम लिया आपने तो आपका ये आ गया। फिर मैंने क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कब होता है, जब कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां पे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहां पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब देखो ये कोस ए कैसे कैंसिल हुआ, कोस स्क्वायर ए मतलब कोस ए कितनी बार आपका, 2 बार है, ठीक है। और नीचे क्या आपका साइन ए मल्टीप्लाई ये साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि साइन ए कितनी बार आपका, 2 बार है, तो अपॉन में क्या है, कोस ए है। समझ आ रहा है, मैं खोल के बता रही हूं। इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल हो गया, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ए और कोस ए। ये मैंने ऐसे लिखा है, तो फिर क्या है आपका कोस ए डॉट साइन ए। लगा पता, यस या नो? तो मैं ये इरेज कर रही हूं। अब देखो आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 1/tan ए प्लस कोट ए, यही है। अब देखो जो ये 1/tan ए प्लस कोट ए है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किसके साथ, tan ए प्लस कोट ए के साथ, ये डिवाइड ही तो हो रहा है। अब देखो tan ए किसके इक्वल होता है, क्या tan ए आपका sin ए अपॉन कोस ए है, sin ए अपॉन कोस ए होता है आपका, तो आप यहां पे लिख दीजिए 1 डिवाइडेड sin ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए कितना आपका, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना है, कोस ए साइन ए। अब देखो इस कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे कितना बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे कितना बचा, कोस स्क्वायर ए, और 1 डिवाइडेड तो था ही, है ना। आपकी जो ये है कोसेकेंट ए, मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको साइड में लिख लो, ताकि जब कितना आया हमारा, कोस ए डॉट साइन ए। तो मैं ये सारा ही इरेज कर देती हूं। वन माइनस tan है। अब देखो ये डिवाइड है, तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस ए साइन ए अपॉन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और अगर आपको याद होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी कि 1 इंटू कोस ए साइन ए अपॉन 1, ठीक है। और 1 इंटू कोस ए साइन ए कितना होगा, कोस ए साइन ए, और नीचे क्या 1, तो 1 का तो वैसे भी आप लगाओ चाहे ना लगाओ, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, कोस ए इंटू साइन ए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमने इक्वल प्रूफ कर दी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये,
क्वेश्चन नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, और आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री का भी। जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनकी बात कर रही हूं मैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या किया, आपने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर देते थे, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली क्या करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला हमें कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, और इस दोनों को आपको किसके इक्वल पुट करना है, tan स्क्वायर के इक्वल पुट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, tan स्क्वायर आ रही है। अगर राइट हैंड साइड भी आ रही है, इट मींस फिर इन तीनों को इन तीनों को एक दूसरे के क्या कर देना, आपने इक्वल पुट कर देना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है। यस या नो, हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर ली, अब तो आपको इतना पता होना चाहिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ओके, और अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जाने कि मैं यहां पे क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर है, क्योंकि हमारा थीटा कितना है, ए तो है, अपॉन क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखो, क्या जो आपका sec स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए है, क्या ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि sec स्क्वायर ए डिवाइडेड कोसेक स्क्वायर ए। यस या नो, बस डिवाइड, और डिवाइड ही तो हो रहा था। ओके, फिर उसके बाद दोबारा से आपका वही लगेगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना, यानी कि साइन कोस टैन, साइन के नीचे क्या आएगा बेटा, कोसेक, कोस के नीचे क्या आएगा आपका सेक, टैन के नीचे क्या आएगा बेटा, कोट। तो अब देखो, जो आपका सेक है वो क्या 1 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, स्क्वायर लिखोगे। आगे क्या है, डिवाइडेड। अब देखो कोसेक है, कोसेक क्या आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, जब आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो टर्म क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बेटा कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होगा, कोस स्क्वायर, यहां पे 1 था, उल्टा था ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो सॉरी, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और कोस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए। अब आपको अच्छे से पता है, वी नो दैट क्या, कि साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, tan ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के। लेकिन यहां पे क्या है, स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, मैं लिख देती हूं यहां पे कि जो आपको साइन ए अपॉन कोस ए है बच्चे, वो किसके इक्वल होता है, tan ए की। यस या नो, मेरे साथ बोलिए, साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू tan ए। तो जाने कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। जाने कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो स्टूडेंट्स आप प्रूफ कर चुके हैं किसके इक्वल है, tan स्क्वायर ए के। तो अब क्या बाकी रह गया, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना, तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं ये रेस कर रही हूं, नोट कर लो। ठीक, देखिए चेक कीजिए, राइट हैंड साइड क्या आपके 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर। ओके, अब देखो, क्या 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो लिख ले क्या कि 1 माइनस tan ए का जो होल स्क्वायर है बेटे, वो क्या हो रहा है, डिवाइड ही तो हो रहा है, किसके साथ, 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस tan ए का स्क्वायर डिवाइडेड,
अब देखो जो आपका कोट है बच्चे वो किसका किसका इनवर्स है 1/10 का, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/10 इज इक्वल टू कोट, कोट की जगह 1/10 लिख सकती हूँ। तो लिखो 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। ओके 1 माइनस 10 डिवाइडेड करें सॉल्व, tan ए क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, 1 tan इज अ tan ए, यहाँ पे tan ए आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे 1। अब देखो 1 माइनस tan ए अपॉन 1, डिवाइड की जगह अगर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि tan ए अपॉन tan ए -1 हो जाएगा, और है भी क्या ये होल स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका 1 माइनस tan ए है, ये क्या नीचे tan ए -1, तो अगर ये किसी मतलब किसी वजह से ये कैंसिल हो जाए तो क्या आपको tan स्क्वायर ए मिल जाएगा, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस tan ए है और यहाँ पे प्लस का tan ए है, यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 है। तो ऐसा क्या करें कि ये ऐसी सेम टर्म बन जाए और हमें अपना हमारा tan स्क्वायर ए मिल जाए। सोचो क्या करें क्या करें। अगर मेरी मानो तो हम ऐसे करें कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर में तो वो चीज हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन हमारा ये मिल जाएगा हमें जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताओ, 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाई रहने दीजिए, अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं तो tan ए अपॉन tan ए -1 का स्क्वायर, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, लेकिन हमें अपना अब देखो 1 माइनस tan ए, अब क्या करेंगे हम यहां पे क्या आपका, अब जब आप माइनस के साथ करेंगे बेटा मल्टीप्लाई तो ये माइनस का tan ए बन जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और हमारे पास यही तो है। अगर मैं इसी को घुमा के लिख दूं तो 1 माइनस tan ए बन गया, यानी कि मुझे तो मिल गया, मेरा काम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी tan ए, यहां पे क्या माइनस का tan ए है तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर में तो वैसे भी क्या होता है माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाता है ना। रुको मैं करके बताती हूं। यहां पे देखो बेटा ये क्या आपका tan स्क्वायर ए है ना, अगर tan स्क्वायर ए है यहां पे क्या ये माइनस का है ना, तो इसका मतलब ये है कि माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए, ये मतलब हुआ इसका। तो इस माइनस से ये माइनस तो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है, यानी कि हमें क्या चाहिए था tan स्क्वायर ए, तो हमें तो वो मिल रहा है तो वो आ गया आपका, और जो हमें चाहिए था वो क्या 1 माइनस tan ए, जब आप उसका इनवर्स कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस tan ए से 1 माइनस tan ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका tan स्क्वायर ए। लगा पता? यहां पे क्या था स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर ही था, ये भी क्या था स्क्वायर ही तो था, हम स्क्वायर लगाना ही भूल गए थे। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, इस 1 माइनस tan ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा क्या tan स्क्वायर है। यहां पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया था ना, यहां पे देख लेना स्क्वायर भी था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था आपको 1 माइनस tan ए का स्क्वायर, यहां से मेरे से स्किप हो गया था, तो समझ आ गया। तो यहां पे क्या हुआ 1 माइनस tan ए का स्क्वायर के साथ 1 माइनस tan ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा कितना बचे tan स्क्वायर ए। तो और आपको प्रूफ भी क्या करना था tan स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? समझ आया या नहीं? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।